एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोग क्लास रेप को देखते हैं जो कि काफी जोर से हारुका को बुलाती है क्योंकि वो सुन ही नहीं रहा था। वो अब क्लास रेप की बात सुन लेता है और अब वो हैरान हो जाता है ये देखकर कि क्लास रेप यहाँ क्या कर रही है। वो उसे मैम बुलाने लगता है जो सुनकर क्लास रेप गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को एलिमेंट्री स्कूल से जानते हैं, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। तो हारुका अब माफी मांगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अब बाकी सभी लड़कियां भी आ जाती है और अब वो इतना चलने की वजह से काफी हद थक गई है। तभी क्लास रेप हारुका से पूछती है कि शिमोज़ाकी और बाकी सभी लोग को ये क्या हुआ। वो लोग कुछ अजीब लग रहे हैं। ये सुनकर हारुका अब सोचता है कि आखिर वो उसे समझाए कैसे कि गलती से उसने ही सभी लड़कियों को सब्जुगेट कर लिया है। जैसे तैसे करके हारुका अब उसे समझाता है जो सुनकर क्लास रेप हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर तुमने इन्हें सब्जुगेट क्यों किया, तुम्हें तो ये मोशन के ऊपर यूज करना चाहिए था ना। जिस पर हारुका कहता है हाँ माफ कर दो, पर पता नहीं कैसे हो गया ये। वहीं पर बाकी सभी लड़कियां भी हारुका को काफी ज्यादा अजीब तरीके से देखने लगती है जो देखकर हारुका थोड़ा सा डर जाता है और अब वो कहते हैं ठीक है मैं चलता हूँ, पर अब सभी लड़कियां उसे वहीं रोक देती है। ये सुनकर हारुका अब थोड़ा सा उदास हो जाता है और कहते हैं कि मैं अपने घर भी नहीं जा सकता हूँ क्या, मैं तो एक लोनर हूँ, तो मुझे जाने दो। जिसके बाद अब क्लास है शिमोज़ाकी को हिलाकर कहती है कि क्या तुम ठीक हो। वह उसे होश में लाने की भी कोशिश करती है। तभी बचाने से शिमोज़ाकी होश में आ जाती है और वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। जो सुनकर क्लास भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो शिमोज़ाकी से पूछती है कि आखिरकार हारुका ने तुम लोग के साथ क्या किया। जो सुनकर हारुका भी कहते हैं ठीक है तुम पूछो मैं चलता हूँ। जो सुनकर क्लास रेप उसे कहते हैं कि तुम चुपचाप से यहीं बैठ जाओ। तो अब हारुका को भी वहीं बैठना पड़ता है। जिसके बाद अब शिमोज़ाकी बाकी सभी लड़कियों को बताती है कि आखिर उनके साथ क्या क्या हुआ। वहीं हारुका तो अकेला बैठा हुआ होता है। वो कह रहा होता है कि मैं बोर हो रहा हूँ तो क्यों ना अपने घर को एक्सपेंड करने की प्रैक्टिस कर लूँ, क्या मैं एक बेसमेंट बना सकता हूँ, थोड़ा सा मैं मैजिक ट्राई करके देखता हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब वो उस चीज को ट्राई करने लगता है। तभी अचानक से एक धमाका हो जाता है और अब वो जमीन के अंदर ही धंस जाता है। जो देखकर क्लास रेप शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें चुपचाप से बैठने के लिए कहा था ना। जिस पर वो कहता है माफ कर दो मैं बोर हो गया था। ये सुनकर क्लास रेप उसे बाहर निकाल देती है और कहती है कि शिमोज़ाकी ने हम लोग को सारी बातें बता दी है। उन लोगों ने कहा कि तुम हमें और उन सभी लोगों की मदद करने आए हो। ये सुनकर हारुका थोड़ा सा शॉक हो जाता है और अब वो सोचता है कि मैंने ये सब कब कहा। तभी सभी लड़कियां अब हारुका का शुक्रिया करने लगती हैं। तो हारुका भी कहते हैं ठीक है क्या मैं अब अपने घर वापस जा सकता हूँ। जो सुनकर वो लड़कियां उसे कहती है नहीं क्या तुम हमारी मदद नहीं करोगे। तभी क्लास रेप हारुका से पूछती है तुम घर जा रहे हो लेकिन कहाँ है तुम्हारा घर। तो हारुका कहते हैं मेरा घर जो कि मैंने बनाया है। ये सुनकर क्लास रेप और बाकी सभी लड़कियां हैरान हो जाती है कि हारुका ने अपना एक घर बनाया है। वो अब हारुका की तारीफ करने लगते हैं। जिसके बाद सभी लड़कियां अब एक साथ मीटिंग करने लगती हैं और अब वो सोचती है कि आगे अब हम लोग को क्या करना चाहिए। वो हारुका से पूछते हैं कि तुम्हारे घर में कितने लोग आ सकते हैं। जिस पर हारुका कहता है कि शायद से 250 लोग। मेरे घर के अंदर फर्नीचर है, किचन है, रेस्ट रूम है और बाथरूम भी है। ये सुनकर क्लास रेप अब कहती है कि तुम इतने समय से एक मेंशन में रह रहे हो क्या, वहीं पर हम तो एक टेंट में सो रहे हैं। हारुका अब मन में कह रहा होता है कि मैं एक गेस्ट रूम भी बना रहा हूँ, शायद से इसके बारे में मुझे नहीं बताना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लड़कियां अब क्लास रेप से कहती है कि इससे पूछ लो, डरो मत। तो क्लास रेप भी शर्माते हुए अब हारुका से कहती है कि मुझे पता है कि मैं काफी ज्यादा एक बड़ी चीज पूछ रही हूँ, पर क्या आज रात के लिए तुम हम सभी लड़कियों को अपने घर पर ले जा सकते हो रहने के लिए। जो सुनकर हारुका अब काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है क्या मेरे घर पर हाई स्कूल की लड़कियां और वो भी सारी क्लास की लड़कियां। हारुका के दिमाग में अब बुरी बुरी चीजें आने लगती है। तो क्लास रेप अब उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये सब मत सोचो। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुका उन सभी लोगों को अपने घर पर ले जाने लगता है। वो सभी लोग अब जैसे हारुका के घर पर पहुंचते हैं हम अब देखते हैं कि सभी लड़कियां काफी ज्यादा थक गई थी। वो कह रही होती है कि हारुका तो काफी तेज चलता है। वहीं पर जिसके बाद अब हारुका उन सभी लोगों का यहाँ पर वेलकम करता है। जिसके बाद अब सभी लड़कियां हारुका के इस बड़े से घर को देखकर काफी हैरान हो जाती है। वो सभी लोग अब काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि अब हम लोग को फाइनली जंगल में नहीं रहना पड़ेगा। हारुका अब उन लोगों को समझाने लगता है कि उस तरफ किचन है, उस तरफ रेस्ट रूम है, पर कोई भी उसकी बात सुनता ही नहीं है। सभी लड़कियां तो सीधे ही अपने कपड़े उतारकर बाथरूम में चली जाती है नहाने के लिए। ये सब देखकर हारुका भी शर्मा जाता है और कहता है कि ये सब मत करो, पर कोई भी उसकी बात सुन ही नहीं रहा होता है। जिसके बाद अब सभी लड़कियां तो आराम से अब नहाने लगती है। वहीं हारुका तो काफी शर्माने लगता है और अब वो सोच ही रहा होता है कि आखिर वो अपने आप को कंट्रोल कैसे करे। अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुका इतना ज्यादा शर्मा जाता है कि वो अब सोचता है कि वो बाहर से आकर टेंट में ही रह ले, इसलिए वो अब बाहर टेंट में सो रहा होता है जिससे कि वो अपने आप को कंट्रोल कर सके। पर तभी वहाँ पर क्लास रेप आ जाती है और वो उसका शुक्रिया करती है। तभी लड़कियों को बचाने के लिए वो अब कहती है कि ओडा और उसके दोस्त हमें छोड़कर चले गए थे और बाकी लड़के भी। तो हम सभी लोग चिंता में आ गए थे कि हम अब क्या करें, पर तुम मिल गए, तुम्हारी वजह से काफी मदद हो गई हमारी। यहाँ की रूम काफी फैंसी है, यहाँ का खाना भी अच्छा है और बाथरूम भी है, जिसकी वजह से सभी लोगों का मूड अच्छा हो गया। मैं सभी लोगों की क्लास रेप हूँ और मुझे उन्हें रिप्रेजेंट करना चाहिए था, पर मैं ये कर ही नहीं पा रही हूँ। जिस पर हारुका कहता है नहीं तुम ये कर पा रही हो, तुम हमेशा से ये करती आ रही हो, तुमने तो आज भी तो सभी को प्रोटेक्ट किया ना। जिस पर अब क्लास रेप कहती है कि लेकिन जो ओडा और बाकी सभी लोग कर सकते हैं मैं वो नहीं कर सकती हूँ। तो हारुका अब उसे थोड़ा सा शांत कराता है और कहता है कि तुम्हें वो सब करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो लोग नर्स हैं और उन्हें पता था कि अगर वो लोग इससे कहीं हो जाएंगे तो उन लोग को क्या करना है, इसलिए वो लोग ऑलरेडी तैयार थे। पर तुम्हें तो कोई भी नॉलेज नहीं है, तो इस तरीके से तुम्हें कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वही लोग अजीब है। ये सुनकर क्लास रेप अब थोड़ी सी खुश
मुस्कुराती है और कहती है कि शुक्रिया, तुमने मेरा मूड अच्छा कर दिया। वो अब हारुका से कहने लगती है कि लेकिन तुम्हारे पास खाना भी है, घर भी है और तुम मॉन्स्टर्स को भी हरा सकते हो, तो इसका मतलब क्या तुम नर्ड से भी ज्यादा अजीब हो? जिस पर हारुका कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद अब क्लास रैप वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम सभी लड़कियों को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा आराम से सो रही होती है और क्योंकि सभी लड़कियां उसके पास ही सो रही है, हारुका को तो अब नींद नहीं आ रही होती है। वो अब इतना ज्यादा शर्मिला हो चुका है। इसके बाद अब वो जैसे सोकर उठता है, उसके सामने एक लड़की होती है जो कि उससे कह रही होती है कि ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, उठ जाओ। जो सुनकर हारुका अब सोचता है कि आखिर यह क्या चल रहा है। वो अब काफी ज्यादा शर्मा जाता है और कहता है कि आखिर ये लड़की कौन है। हारुका अब उसे कहने लगता है कि मैं थोड़ा सा और सोना चाहूंगा, पर तभी वो लड़की अब उसकी ओर भी काफी क्लोज आ जाती है और कहती है कि क्या तुम उठना नहीं चाहते हो? तो हारुका अब सोचता है कि तुम मेरे ऊपर हो, मैं उठूं कैसे? वह पूछता है कि ब्रेकफास्ट में क्या है, जिस पर वो लड़की कहती है कि मशरूम और फिश। ये सुनकर हारुका काफी हैरान हो जाता है और कहता है क्या फिश? वो इतना ज्यादा हैरान होकर इतना तेजी से उठता है कि वो उस लड़की के सर से टकरा जाता है और अब हारुका जैसे उठता है उसे तो पता चलता है कि खाने में तो सही में फिश है। वो जैसे फिश को खाता है वो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने काफी समय से फिश को नहीं खाया था। क्लास रैप उसे कहने लगती है कि क्या तुमने कभी यहाँ पर फिश नहीं खाई है क्या? जिस पर हारुका कहते हैं नहीं, मुझे पता है कि सामने की तरफ एक रिवर है और वहाँ पर फिश मिलती है, पर मैंने उन्हें पकड़ने की कोशिश करी है पर मैं उन्हें नहीं पकड़ पाता हूँ क्योंकि वो काफी स्लिपरी होती है। मुझे ये बताओ कि तुमने इतना इजीली फिश को कैसे पकड़ लिया? और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की हारुका को समझा रही होती है कि आखिर उसने मछली कैसे पकड़ी। वो उसे कहती है कि ध्यान से देखना। ऐसा बोलने के बाद वो पानी के अंदर लाइटनिंग मैजिक फेंकती है, जिससे कि जो मछलियां होती है वो इलेक्ट्रीफाइड होकर आसमान में कूदने लगती है और मर जाती हैं। ये देखकर हारुका अब उस लड़की से कहता है कि तो काफी ज्यादा कूल था, प्लीज मुझे एक बार फिर से करके दिखाओ। तो वो लड़की भी मान जाती है और कहती है कि इस बार ध्यान से देखना। ऐसा बोलने के बाद वो वापस अपनी इलेक्ट्रिक मैजिक को यूज करती है, पर तभी हारुका अब उसे थोड़ा सा रोकता है और अब वो उसके लाइटनिंग मैजिक के ऊपर अपने पैकिंग स्किल को यूज कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग अब देखते हैं कि हारुका भी अब लाइटनिंग मैजिक यूज कर पाता है और अब उसी का यूज करके वो मछली को पकड़ लेता है। और क्योंकि उसने पहली बार मछली पकड़ी है वो काफी एक्साइटेड हो जाता है। हारुका अब ये भी देखता है कि उसको लाइटनिंग मैजिक मिल गया है, जो देखकर क्लास रैप और वो लड़की हैरान हो जाते हैं और अब वो से पूछते हैं कि तुमने ये क्या किया? जिस पर हारुका बताता है कि मुझे भी लाइटनिंग मैजिक मिल गया। वह बताता है कि मैं अपनी पैकिंग स्किल को मैजिक पे यूज करके किसी भी एलिमेंटल मैजिक को पा सकता हूँ। वो सुनकर क्लास रैप कहती है कि तुम्हारी पावर तो काफी ज्यादा ओवर पावर है। तो हारुका कहते हैं हाँ शायद से। ये कंबाइंड इफेक्ट है पैकिंग और मास्टर ऑफ नन का। लगता है सबसे बेकार स्किल का भी थोड़ा बहुत काम है। तो क्लास रैप से कहता है कि मेरे पास बस बाकी लोगों की बची हुई स्किल्स है जो कि काफी बेकार हैं। अच्छी स्किल्स तो तुम सभी लोगों के पास है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लड़कियां तो पानी में एंजॉय कर रही होती हैं। वहीं हारुका क्लास रैप से पूछता है कि क्या तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि आगे तुम कहाँ जाओगे? जिस पर वो कहती है हाँ डिसाइड तो नहीं है, पर शायद से हम लोग टाउन में जाएंगे। और कुछ लड़कियां नर्स को ढूंढना चाहती है। तभी वहाँ वो लड़कियां भी आ जाती है और कहती है कि हम नर्स को शुक्रिया करना चाहते हैं और उसे माफी मांगना चाहते हैं। तभी क्लास रैप अब हारुका से कहती है कि मैं सोच रही थी कि टाउन में जाने से पहले हम थोड़ा बहुत लेवल अप कर ले। जो सुनकर हारुका कहते हैं कि अगर ये तुम्हारा प्लान है तो ठीक है, मैं तुम सभी लोग की मदद करूंगा लेवल अप करने में। तो क्लास रैप भी खुश होती है और कहती है ठीक है, वैसे हम नर्स के ऊपर हमला नहीं करने वाले हैं, तुम यही सोच रहे थे ना कि हम उनके ऊपर हमला करेंगे? तो हारुका कहता है हाँ मैं यही सोचा था, पर कोई बात नहीं। जिसके बाद वो सभी लड़कियों को इकट्ठा करता है और कहता है कि शुरू करने से पहले मैं तुम सभी लोग के लेवल जानना चाहता हूँ। तो सभी लड़कियां अपने अपने लेवल बताती है, जैसे कि 16, 17, 18 और 20। ये सुनकर हारुका काफी डिमोटिवेट हो जाता है और कहता है कि गर्ल्स का जो सबसे लोएस्ट लेवल है वो 16 है, वहीं पर मैं लेवल 7 पर हूँ। वहीं सभी लड़कियां अब हारुका से कहती है क्या हुआ, कि हम लोग शुरू करने वाले हैं या फिर नहीं? वहीं हारुका सोच रहा होता है कि ये लड़कियां तो ऑलरेडी ताकतवर है, इन्हें क्या सिखाऊं मैं। तभी उसे पीछे की तरफ कुछ कोबोर्ड्स मिल जाते हैं और अब वो लड़कियों से कहता है कि चलो शुरुआत में इन कोबोर्ड्स को हराओ, चिंता मत करना इनका लेवल कम है तो तुम इन्हें आराम से हरा सकते हो। जो सुनकर सभी लड़कियां भी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है ठीक है, हम इन्हें काफी आराम से हरा देंगे। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लड़कियां तो अब उन कोबोर्ड्स से काफी बुरी तरीके से हार जाती हैं। ये देखकर तो हारुका भी हैरान हो जाता है और कहता है कि सभी लड़कियां तो बहुत बेकार है। जिस पर वो लड़कियां कहती है कि तुमने ये नहीं कहा था कि ये कोबोर्ड्स काटते भी हैं और हमें पता भी नहीं था कि ये इतने तेज होते हैं। अगले सीन में वो सभी लड़कियां अब हारुका के टेंट में आ जाती है और सोचने लगती है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए कोबोर्ड्स को हराने के लिए। वहीं हारुका भी वहीं बैठा होता है और कह रहा होता है कि सभी लड़कियां आखिर मेरे टेंट में क्या कर रही हैं। जिस पर लड़कियां कहती है कि हम लोग आफ्टर बैटल रिव्यू कर रहे हैं। वो सभी लोग अब कोबोर्ड्स को हराने का प्लान तैयार कर लेते हैं और बाहर चले जाते हैं। जो देखकर हारुका काफी खुश होता है कि सभी लड़कियां अब बाहर चले गई हैं। पर तभी अचानक से वो सुबह वाली लड़की उसके पास आ जाती है। वो लड़की अब हारुका से सुबह के लिए माफी मांगती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें टेस्ट करी थी, जब लड़कों ने हमला किया था तो मैं काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गई थी, तो मुझे इस बात की टेंशन थी कि कहीं तुम हमारे ऊपर हमला ना कर दो।
ये सुनकर हारुका अब सोचता है कि लड़कियों ने तो काफी कुछ सहन किया है। वो लड़की अब उसे कहती है कि लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुमने बल्कि हमें रहने के लिए जगह दी, खाना के लिए खाना दिया और हमें लड़ना भी सिखाया। तुम बाकी लड़कियों की तरह नहीं हो। मैं तुम्हें कल फिर से उठाने आऊंगी जब फिश रेडी हो जाएगी। तो हारुका भी खुश जाता है और कहते हैं ठीक है फिश गर्ल। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि मुझे इस नाम से मत बुलाओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस लड़की ने हारुका को फिश दे दी है और अब हारुका भी उस फिश को खाकर काफी इंजॉय कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ सभी लड़कियों को दिखाए जाते हैं जो कि काफी मोटिवेटेड होते हैं और कोबर्स से लड़ने के लिए जा रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पर क्लास रेप आ जाती है जो कि उन्हें रोकती है और कहती है कि कोबर्स को हराने के लिए तुम लोग को सबसे पहले ट्रेनिंग करनी होगी। ये सुनकर हारुका भी काफी खुश होता है और कहते हैं कि क्लास रेप बिल्कुल सही है। अगले सीन में अब हम देखते हैं कि क्लास रेप अब उन सभी लड़कियों की ट्रेनिंग करवाती है जिससे कि सभी लड़कियां अब उन कोबर्स से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और अब उनसे लड़ने के लिए आ जाती है। पर तभी हारुका देखते हैं कि कुछ लड़कियां तो लड़ना नहीं चाहती, इसलिए वो थकने का नाटक करती है और कुछ लोग तो तबियत खराब का बहाना मारकर चली जाती है। जो देखकर हारुका भी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये लड़कियां तो जा रही है, ऐसे तो क्लास रेप की ट्रेनिंग वेस्ट हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि वो कोबर्स अब एक लड़की के ऊपर हमला कर देता है। तभी वहाँ पर वही फिश गर्ल आकर उस लड़की को बचा लेती है। तभी बचाने से वहाँ पर शिमाज़ाकी का ग्रुप आ जाता है जो कि एक साथ कोबर्स के ऊपर हमला करके उन्हें हरा देता है। उन्हें हराने के बाद सभी लड़कियां अब काफी खुश होती है और कहती है कि हम लोगों ने कर दिखाया, हमने बदला ले लिया। ये देखकर तो क्लास रेप भी काफी खुश आती है और उनके साथ चेयर अप करती है। वहीं हारुका भी कह रहा होता है कि मुझे भी काफी चिंता हुई थी पर इन लोगों ने काफी अच्छे से हैंडल किया। ऐसा बोलकर वो अब चैन से नीचे लेट जाता है और कहते हैं कि अब ये लड़कियां चली जाएगी और मैं अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर पाऊंगा। तभी वहाँ पर क्लास रेप आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, अब हम तुम्हारे साथ टाउन में जा पाएंगे। जो सुनकर हारुका कहते हैं क्या मैंने कब कहा कि मैं जाऊंगा, जिस पर क्लास रेप कहती है कि तुम्हें जाना पड़ेगा। ये सुनकर हारुका अब फंस जाता है। अगले सीन में अब हम देखते हैं कि क्लास रेप सभी लड़कियों से कहती है कि तैयार हो जाओ। हम लोग अब देखते हैं कि सभी लोग अब अपने अपने सामान को पैक करने लगते हैं। वहीं हारुका और फिश गर्ल भी काफी सारे सामान को बांधने लगते हैं जिसके बाद अब उन लोग की तैयारियां पूरी हो जाती हैं और अब वो टाउन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी लड़कियां तो अब वहाँ से चली जाती है पर तभी हारुका अब क्लास रेप से कहता है कि जब हम लोग वहाँ पर पहुंचेंगे तब वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, पर चलो फिर भी तैयार रहते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग को एक थंडरस्टॉर्म दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का किसी से डर कर काफी तेजी से भाग रहा होता है। तभी बचाने से उसका पैर एक काफी बड़े पत्थर से टकरा जाता है जिसके कारण से अब वो वहीं पर जमीन पर गिर जाता है जिसकी वजह से उसे हल्की सी चोट भी लग जाती है। पर अब वो इतना ज्यादा डरा हुआ होता है जिसकी वजह से वो हार नहीं मानता है और फिर से खड़ा होकर आगे भागने लगता है। पर जो पर्सन उसके पीछे भाग रहा था वो भी उस तक पहुंच जाता है जिसे देखकर वो लड़का काफी डर जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो। वो लड़का अब कहने लगता है कि मेरे पास वैसे स्किल नहीं है, पर वो पर्सन उसकी बात पर बिलीव नहीं करता है और वो उस बंदे का गला दबाने लगता है। वो बंदा भी अब अपने आप को बचाने की कोशिश करता है पर वो अपने आप को बचा नहीं पाता है और अब गला दबने की वजह से वो बंदा अब वहीं पर ही मर जाता है। जो देखकर वो पर्सन काफी खुश होकर और स्माइल देता हुआ वहाँ से चुपचाप से चला जाता है। और अब यहीं पर ही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।